अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या मतलब हुआ इसका कि एक ट्रांसमिशन टावर है जिसको 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पे फिक्स किया गया है। लेट से हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला काम फिगर बनाना है। चलिए, तो एक ग्राउंड हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ग्राउंड बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर एक 20 डिग्री का 20 मीटर का क्या है आपको बिल्डिंग है, ठीक है। ये रहा आपको यहाँ से यहाँ तक हमने बोल दिया कि ये क्या है 20 मीटर का बिल्डिंग है, ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है कि इस बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, यानी इस बिल्डिंग पे फिर क्या है एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप से ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, टॉप से बोल रहा है ये एक पॉइंट ले लेते हैं और टावर के टॉप से यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन कर दिया। ये कितने का हो रहा है, ये हो रहा है आपको 60 डिग्री का। कितना का हो रहा है 60 डिग्री का। बहुत ध्यान से, फिर इसी पॉइंट पे इस टावर के बॉटम से फिर एक एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, और ये कितना हो रहा है, ये बन रहा है आपको 45 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालिए। अब नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास AB करके कोई बिल्डिंग है जो 20 मीटर ऊंचा है, BC करके कोई ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड पे एक पॉइंट D है जहां से इन एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कर दिया। अब इसमें बोल रहा है कि आप BC फाइंड आउट करिए, यानी ट्रांसमिशन टावर है वो उसकी हाइट कितनी है ये पता करना है। बहुत ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा AD जो है वो आपको दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ABD और ACD, इनमें AD कॉमन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम एक बार ABD लेकर AD फाइंड आउट कर लें, क्या कर ले रहे हैं ABD ले सपोज कर लेंगे एक बार ट्राइंगल को, और उस हिसाब से अगर हम AD फाइंड कर ले रहे हैं तो एक बार हम ACD लेकर AC भी फाइंड कर सकते हैं, और आसानी से क्या कर सकते हैं AC को हम AC में से AB को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास BC आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फिगर बना लिया है। अब इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले हम मान ले रहे हैं, मान लिया हमने कि क्या, लेट AB बी द बिल्डिंग। हमने क्या बोल दिया कि AB जो है वो एक बिल्डिंग है, एंड BC इज अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया और ये मान लिया कि AB जो है वो बिल्डिंग है, ठीक है, और BC जो है वो ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। तो AB का वैल्यू पता है हमें, AB कितना दिया है, AB आपको पता है 20 मीटर, हमने लिख दिया 20 मीटर, ठीक है। हमें BC फाइंड आउट करना है। एक और चीज़ हमें दिया हुआ है एंगल ADB। देखिए बहुत ध्यान से, एंगल ADB कितना है, ये आपको 45 डिग्री है। एक और हमने लिख दिया यहाँ पर एंगल ADB जो है वो भी आपको 45 डिग्री है, और एक और चीज़ दिया हुआ है क्या है ADC। चलिए, एंगल ADC ये कितना है, ये आपको 60 डिग्री है, ठीक है। हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास था उन सभी को यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं हम, एक बार हमने क्या बोला था कि एक बार हम एज्यूम कर लेंगे ABD को, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं इन ट्राइंगल ABD। अब देखिए बहुत ध्यान से, ABD को जब हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं, तो AD और AB का को रिलेट करेंगे। तो AB और AD यानी परपेंडिकुलर और बेस किसके साथ रिलेट होगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये रिलेट होगा tan के साथ। यानी हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पर tan 45 डिग्री है। चलिए, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, AB बाई
AD, हमने लिख दिया यहाँ पर AB/AD, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और AB हमारे पास ऑलरेडी पता है, उसका वैल्यू कितना है 20 मीटर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, AD को फाइंड आउट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा AD जो होगा कितना हो जाएगा 20 मीटर हो गया। फाइनली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी AD का वो भी कितना है, वो भी आपको 20 मीटर है। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, अब हम AD और AC को रिलेट कर लेंगे। AD और AC को जब रिलेट करेंगे तो हमारे पास AC आ जाएगा। अब जब AC आएगा तो AC में से AB को आसानी से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो BC हमारे पास फाइनली आ जाएगा। चलिए तो एक बार हम क्या लेते हैं नाउ, अब लेंगे इन ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ACD, देखिए ACD। अब ACD में क्या होगा, हम लेंगे, फिर हमें AC और AD को रिलेट करना है तो फिर हम tan लेंगे। इस बार हमारा एंगल कितना होगा tan 60 डिग्री, बड़े वाले ट्राइंगल में tan 60 डिग्री होगा AC हमारा परपेंडिकुलर है ना ये। अब कुछ देर के लिए ना इसको भूल जाइए, मान लीजिए हमारे पास सिर्फ ACD है, तो AC को अगर AC और AD को जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो tan का होता है, तो AC/AD। चलिए अब tan 60 का वैल्यू आपको पता है, tan 60 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपको √3। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया √3। AC/AD, AC तो हमें पता नहीं है, AC वहीं रहेगा, और AD पता है, AD हमने अभी क्या किया, AD हमने अभी निकाला था 20, ठीक है। चलिए अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू व्हाट, AC इक्वल टू 20√3 मीटर। चलिए हमने AC भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब देखिए कितना आसानी से हम क्या कर ले रहे हैं, अब BC फाइंड आउट कर ले रहे हैं। BC हाइट है ट्रांसमिशन टावर का, तो BC जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा AC माइनस व्हाट AB। चलिए AC क्या है, हमने अभी AC निकाला, ये है आपको 20√3 माइनस AB क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, AB हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कितना 20 मीटर। चलिए अब यहाँ से हम चाहें तो 20 कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे ना, तो 20 कॉमन लेंगे तो 20 यहीं रहेगा और √3 ये हो जाएगा -1। हमारे पास BC का वैल्यू आ गया, तो ये जो हो जाएगा ये आपको आंसर हो जाएगा क्या 20 × √3 - 1 मीटर। ये हमारा फाइनली हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 8 की बात कर लेते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है जो एक पेडेस्टल पर लगा हुआ है। पेडेस्टल क्या, जिस पे स्टैचूज लगते हैं, दैट इज पेडेस्टल। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बहुत ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक पेडेस्टल है जिस पे एक 1.6 मीटर हाइट का स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। ये बोल रहा है कि एक ग्राउंड है, लेट से हमने एक ग्राउंड बना दिया, ठीक है। अब इस ग्राउंड पे एक पेडेस्टल लगा है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक पेडेस्टल है, ठीक है। और पेडेस्टल यहाँ पर ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर जो है क्या है, एक स्टैचू लगा हुआ है, और उस स्टैचू का आपको डिस्टेंस पता है, यानी हाइट पता है कितना, वो है आपको 1.6 मीटर, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि पॉइंट एक लेना है ग्राउंड पे, यानी ग्राउंड के एक पॉइंट से स्टैचू के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपको, मैं आपको बता दूं कितना, 60 डिग्री। टॉप से यहाँ तक क्या बन रहा है, ये आपको 60 डिग्री बन रहा है। अब फिर बोल रहा है कि पेडेस्टल के टॉप से, तो पेडेस्टल का टॉप ये है, यही ना, यहीं से स्टैचू खड़ा है। चलिए तो यहाँ से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपको सिंपली 45 डिग्री। क्या बन रहा है, 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला हो गया आपको 45 डिग्री, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं। लेट से हमने AB मान लिया, क्या AB मान लिया पेडेस्टल, और BC मान लिया स्टैचू, और इसको मान लिया D, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसे। पिछले क्वेश्चन में हमें AB पता था, BC निकालना था, यहाँ पे BC पता है, AB फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे,
एक बार क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, एच है, ठीक है, और ए डी जो है वो एक्स है। हमने इतना काम कर दिया। यहाँ पर लिखते हैं लेट व्हाट, हम लिखते हैं यहाँ पर कि लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमने क्या बोल दिया कि ए डी जो है वो पेडेस्टल का हाइट है एंड बी सी इज व्हाट, स्टैचू। बी सी क्या है, वो स्टैचू है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि ए बी जो है वो क्या है, ए बी को एक्स मान लिया, लेट ए बी बी एक्स एंड व्हाट ए डी बी, सॉरी ए बी को हमने क्या माना था, ए बी एच माना था, और ए डी को मान लिया हमने एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से, इसमें अब हम एक बार ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे 45 डिग्री वाला, ठीक है, और एक बार लेंगे ए सी डी। अब देखिए इनको कैसे हम रिलेट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम ए डी और ए बी को रिलेट करते हैं तो tan से होगा, यानी tan 45 डिग्री इजकल टू व्हाट, tan 45 डिग्री इजकल टू हो जाएगा आपको ए बी अपॉन ए डी। चलिए tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और ए बी जो होगा वो हमने माना हुआ है h, और ए डी को भी माना हुआ है x, यानी x का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, h के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है, एक बार लेते हैं हम इन ट्राइंगल बड़े वाले में ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी में भी हम क्या करेंगे, ए सी और ए डी को रिलेट करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बी सी पता है और ए बी को एच माना हुआ है, तो अगर हम ए सी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एच प्लस 1.6 लिख सकते हैं ना। चलिए तो हम एक बार कर रहे हैं, वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर tan, इस बार क्या होगा, tan 60 डिग्री होगा, तो tan 60 डिग्री इजक्वल टू व्हाट, ए सी अपॉन ए डी। तो बहुत ध्यान से देखिए, tan 60 होता है √3, और ए सी अभी हम बोले कि ए सी को हम लिख सकते हैं h प्लस 1.6, यानी h प्लस 1.6 बाई ए डी को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। अब यहाँ से देखिए x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपको h प्लस 1.6 बाई √3, इधर आ जाएगा तो ये इधर √3 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू हमने निकाल लिया h प्लस 1.6 बाई √3, यहाँ पर h का वैल्यू निकाला था, x का वैल्यू h। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, अगर x यानी LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, दैट मीन्स कि h इक्वल टू h प्लस 1.6 बाई √3। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से h का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर x जो है h के इक्वल हमने कर दिया है, और x जो है h प्लस 1.6 बाई √3 यहाँ भी कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं h जो होगा वो किसके इक्वल, h प्लस 1.6 बाई √3। अब इसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, h का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपको √3h, और ये हो जाएगा h प्लस 1.6, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, इस h को अगर इस साइड लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, ये √3h माइनस h, प्लस h है तो माइनस h, ये हो जाएगा 1.6। बहुत ध्यान से अब देखिए, ये आपको अगर यहाँ हम h कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 1.6, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, h यहीं रहेगा, h को यहीं छोड़ देते हैं, h यहीं रहेगा, और 1.6 भी यहीं रहेगा, ये इनटू में है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको
नीचे चला आएगा, यानी डिनोमिनेटर बन जाएगा √3 - 1। और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हम √3 नहीं छोड़ सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए करना पड़ता है रेशनलाइजेशन। और उसका क्या उपाय है कि जितना हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा √3 + 1 / √3 + 1। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब ऊपर 1.6 में √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1.6 × √3 + 1 / यहाँ a - b a + b इस फॉर्म में है, यानी a स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, चलिए, यानी फाइनली इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपको 2। ठीक है, अब देखिए 2 × 1 = 2 और ये हो जाएगा 0.8। फाइनली हमने क्या किया, h का वैल्यू निकाल दिया 0.8 × √3 + 1। ठीक है, चलिए, तो ये इतना मीटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, यानी हाइट जो है वो हमने आसानी के साथ निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, सिर्फ पेडेस्टल का हाइट निकालना था, तो हमने ए बी पेडेस्टल माना था और एच हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया। अगर बोलता कि इस डी पॉइंट से ए का बीच का जो यानी पेडेस्टल का फुट का डिस्टेंस कितना है, तब भी हम आसानी से लिख सकते थे। और क्या लिख सकते थे, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि x जो है h के इक्वल है, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी a से d तक का, उतना ही पेडेस्टल की ऊंचाई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम फिगर बनाते हैं, बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। जैसे क्या बोल रहा है कि लेट से हमने वर्टिकल एक बिल्डिंग ले लिया यहाँ पर। ठीक है, इसका हाइट हमें नहीं पता है और हमने क्या बोल रहा है, इससे बड़ा एक टावर ले लिया। चलिए, और इसका हाइट पता है, ये कितना है, टावर हमने मान लिया PQ, और ये दोनों आपको कहाँ है, ये ज़मीन पे है, अर्थ पे, तो ये आपको हमने अर्थ बना दिया। ठीक है, PQ टावर है और लेट से AB जो है वो क्या है, वो आपको बिल्डिंग। ठीक है, PQ का वैल्यू पता है क्योंकि टावर का वैल्यू पता है, आपको दिया है कितना, 50 मीटर। चलिए बहुत ध्यान से, अब बोल रहा है कि टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट के बीच एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना का, 60 डिग्री का। हमने यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया 60 डिग्री का। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से, ध्यान से देखिएगा, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट के बीच एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री का, ये बन रहा है आपको 30 डिग्री का। तो बोल रहा है कि आप बिल्डिंग का हाइट फाइंड करिए। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व, हमारे पास PQ दिया हुआ है, AB फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। कुछ देर के लिए हम इस वाले लाइन को इग्नोर कर रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से, फिर बना देंगे इसको, यहाँ से हम छोड़ दिया। तो APQ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री, तो हमारे पास PQ का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो PQ के हेल्प से हम अगर PQ और AP को रिलेट करेंगे तो AP आसानी से निकल सकता है। और अगर AP निकल गया तो हमारे पास ये जो लाइन था, इसके हेल्प से यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा था। वो कौन सा ट्रायंगल, मान लीजिए अब ये वाला लाइन हम हटा दे रहे हैं, ये वाला लाइन, तो ABP बन रहा था, तो AB भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि AP तो हमने इसके हेल्प से निकाल लिया है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आपको टर्म समझ में आ गया होगा कि इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिख दे रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया कि लेट PQ बी द हाइट ऑफ द
बिल्डिंग, ठीक है, एंड ए बी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ बिल्डिंग नहीं होगा, पी क्यू हमने क्या माना था, पी क्यू माना था व्हाट, पी क्यू हमने टावर का हाइट माना था। चलिए तो यहाँ पर हम टावर लिख दिया हमने, और ए बी जो हो गया वो क्या हो गया, वो बिल्डिंग का हाइट हो गया। चलिए इन ट्राइंगल, सबसे पहले क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू ए, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू ए, ठीक है। पी क्यू ए में क्या है, हम आसानी से tan 60 को रिलेट कर सकते हैं इस 50 और AP से। यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा, देखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, PQ यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AP, ठीक है। हम जानते हैं tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। PQ का वैल्यू हमें पता है, हाइट ऑफ द टावर व्हाट 50 मीटर बाई AP तो निकालना है। यहाँ से क्या होगा, ये आपको हो जाएगा √3 AP इज इक्वल टू 50, और यहाँ AP हो गया व्हाट 50 बाई √3 मीटर। हम बोले थे कि इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है, लेकिन अभी इसको छोड़ रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि हमें अभी इसके हेल्प से और सॉल्व करना है। देखिए मेनली हमें AP नहीं निकालना है, हमें एक AB निकालना है, नहीं तो इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ता। फिलहाल अभी इसको यहीं छोड़ रहे हैं। अब आते हैं नाउ इस बार हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बहुत ध्यान से ABP में क्या होगा, इन ट्राइंगल ABP में हम फिर tan इस बार 30 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था, 30 डिग्री बना था। तो tan 30 जो होगा वो होगा आपको व्हाट AB बाई व्हाट PA यानी AP, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया। अब tan 30 का वैल्यू हमें पता है, tan 30 क्या होता है, ये होता है 1/√3, और AB तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है AP हमारे पास क्या है 50/√3, 50/√3। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, तो 50 √3 में AB से करेंगे तो क्या होगा √3 AB, और 50/√3 में 1 से करेंगे तो ये आपको 50/√3 ही रहेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से AB यहीं रहेगा और 50/√3 भी यहीं रहेगा, और आपको इस √3 को क्या करना है, फिर नीचे लाएंगे तो ये आपको हो जाएगा √3, ठीक है। चलिए √3 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो AB फाइनली हमारे पास क्या हो गया 50/√3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद हो जाएगा 3। तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास AB का वैल्यू आ गया 50/3। अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं AB इक्वल टू व्हाट 16 होल 2/3 मीटर, ठीक है, या फिर अगर डेसिमल में इसको चेंज करना चाहें तब भी कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास AB आ गया, और हमने AB जो क्या था वो माना था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया क्या, 16 होल 2/3 मीटर जो होगा वो हाइट होगा बिल्डिंग का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। 2 बराबर पोल हैं, खंबे हैं, जो रोड के दोनों किनारे पे खड़े हैं, और वो रोड का जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक पॉइंट है रोड के बीच में, यानी दोनों खंबे के बीच में, वहाँ से दोनों जो आपको पोल्स है उनके बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है। वो कितना 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें क्या करना है, पोल का हाइट निकालना है, और उस पॉइंट से जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस पॉइंट से दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे क्या दिया है, इसको कैसे फिगर में हम ड्रॉ करेंगे इसको देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 80 मीटर चौड़ा एक सड़क बनाते हैं, यानी लेट से हमने अर्थ ले लिया ना, अर्थ। चलिए ये क्या है आपको
यहाँ से ये छोटा हो गया थोड़ा सा, इसको और बड़ा करते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच दिया, ठीक है, जो आपको कितना मीटर चौड़ा है, ये आपको 80 मीटर चौड़ा है। यहाँ से यहाँ तक ये आपको कितना है, 80 मीटर चौड़ा है। चलिए, और हमने इसका नाम ले दिया आपको, लेट से AB, ठीक है। ये क्या है, रोड है। बहुत ध्यान से देखिए, इन दोनों रोड के दोनों किनारे पे 2 ठो इक्वल खंबा जो है वो खड़ा है, यानी पोल्स खड़ा है। हमने क्या कर दिया, इसको भी खींच दिया यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वल पोल्स हो गए आपको। चलिए, इक्वल पोल्स हो गए। अब इन रोड के बीच में, इस रोड के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों टावर के टॉप पे। एक बनना है आपको 60 डिग्री। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना वो कितना बना, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और फिर इस पॉइंट से, यानी टॉप ऑफ द इस टावर से यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना, वो बना आपको 30 डिग्री, ठीक है। हमने टावर का भी नाम दे दिया यहाँ पर, क्या, ABC दे दिया, D दे दिया, और इस पॉइंट का नाम दे दिया, क्या दे दिया, लेट से हमने इसको E बोल दिया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर को ड्रॉ कर दिया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि आप टावर का हाइट बताइए, यानी AD और BC का हाइट। तो AD BC ऑलरेडी इक्वल है, अगर हमने एक भी निकाल लिया, यानी AD या फिर BC निकाल लिया, तो दोनों निकल जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि इस पॉइंट से जो रोड पे है, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उस पॉइंट से दोनों पोल्स का बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो रोड का चौड़ाई है वो कितना है, 80 मीटर है। हमने ऑलरेडी इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये कितना है, 80 मीटर है। देखिए इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं कि एक बार लेट से हमने क्या बोल दिया कि ये जो है x है, क्या है, EB x है। मान लिया कि EB जो है वो x है। तो बहुत ध्यान से आप बताइए अब कि EB जब x है तो AE कितना होगा, सिंपल होगा, 80 में x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही होगा ना। यानी पूरा 80 है और EB x है, तो इसमें से यानी 80 में से x को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बचता है वही यही होगा, यानी AE कितना होगा, ये होगा 80 माइनस x। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक बार इसको कंसीडर करेंगे, इस ट्रायंगल को, और एक बार इसको कंसीडर करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। हमने क्या किया था, हमने मान लिया यहाँ पर कि लेट BC एंड AD आर 2 इक्वल पोल्स, दोनों बराबर पोल है, हमने मान लिया। चलिए, तो इसका ये मतलब हुआ, यहाँ लिख दे रहे हैं कि AD जो है वो किसके बराबर है, वो आपको BC के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए, इतना तो कर लिया। अब लेते हैं एक बार हम ट्रायंगल EBC। नाउ इन ट्रायंगल EBC में क्या है, BC और EB को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। यानी tan, ध्यान से देखिए, tan आपको 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, BC बाई EB, क्या होगा, BC बाई EB। अब tan 60 का वैल्यू पता है हमें, क्या होता है, √3 इज इक्वल टू BC कुछ नहीं है, पता भी नहीं है हमें, तो BC, EB हमने माना हुआ है x, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि लेट द डिस्टेंस फ्रॉम E to B इज x एंड देन A इज इक्वल टू 80 माइनस 6। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब फिगर बनाया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाया हुआ है, और फिगर में ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, तो आपको सभी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बस फिगर जो होना चाहिए वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और वो बहुत अच्छे से बना होना चाहिए। तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज से लिखने से बच सकते हैं अगर आपने फिगर ठीक से बना दिया तब। चलिए, यहाँ से क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ से हमारे पास BC में 1 से करेंगे तो दैट इज BC जो हो गया वो हो गया आपको √3x, ठीक है। चलिए, BC हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब आते हैं इन ट्रायंगल
ए डी ई में। देखिए अब ए डी ई में क्या होता है, नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई में फिर हम ए डी और ए को रिलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, tan 30 डिग्री, क्या tan 30 डिग्री होगा व्हाट, ए डी अपॉन ए, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/√3, ए डी तो पता नहीं है, ए डी को ए डी रहने देते हैं, ए यहाँ पता है, ए 80 - x, क्यों पता है, क्योंकि हमने x माना था ई बी को, उसके अकॉर्डिंग ही 80 - x हो गया, तो हम ए के बदले लिख सकते हैं 80 - x, इसमें कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया √3AD, √3AD इज इक्वल टू ये हो गया आपको 80 - x हुआ। अब यहाँ एक चीज़ हम कर सकते हैं जो ज़रूरी है करना, वो क्या कि AD और BC दोनों सेम है, तो क्या हम यहाँ से AD के बदले BC लिख सकते हैं। इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास यहाँ ऑलरेडी BC का वैल्यू पता हो गया और फिर ये BC का वैल्यू यहाँ पर पता हो गया, यानी LHS जब सेम हो जाएगा तो RHS हम सेम करके X का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम BC को ही इस AD के जगह पे लिख दें, हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि AD और BC दोनों सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पोल जो है वो क्या है, इक्वल है। तो देखिए ध्यान से हम इस AD को चेंज कर रहे हैं किसमें, BC में, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये मेरा हक है, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो AD के बदले हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो BC जो होगा √3BC इज इक्वल टू 80 - x, ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सिर्फ BC का वैल्यू कितना हो गया, BC हो गया 80 - x बाई √3, इसको अगर हम इक्वेशन 2 कर ले कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, बहुत ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 BC यहाँ भी है, BC यहाँ भी है, दैट मीन्स कि इसका LHS जब इक्वल है तो RHS इक्वल होना ही है। चलिए तो ये हो गया आपको, हम लिख सकते हैं इसको √3x इज इक्वल टू व्हाट, 80 - x बाई √3, हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, ठीक है, ये 3 है। चलिए अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 80 - x और ये √3 में √3 से करेंगे तो 3 और ये सिंपली x हो गया, ठीक है। तो 80 3x - x को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस x, यानी 80 इक्वल टू 4x, फाइनली ये हो जाए 20, x का वैल्यू कितना हो गया, 20 मीटर। अब बहुत ध्यान से देखिए, x का वैल्यू हमने आसानी से फाइंड कर लिया, व्हाट, ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, यानी एक चीज़ तो पता चल गया कि E से B के बीच डिस्टेंस क्या है, यानी पॉइंट E से जो पोल का फुट है BC पोल का, उसका डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग हम AE भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, AE जो है क्या है, 80 - x है, यानी हो जाएगा 80 - 20, यानी हो जाएगा 60 मीटर। तो हमने एक और पोल का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से उसको भी निकाल लिया। अभी एक और चीज़ बाकी है, क्या बाकी है मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो अभी पोल का हाइट नहीं निकाला है, ये भी ज़रूरी है, बिल्कुल वो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ अगर हम फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये अलग पोर्शन है, यहाँ हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, BC इक्वल टू व्हाट, √3x, तो BC इक्वल टू √3x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब 20 लिख सकते हैं। चलिए इंटू 20, दैट मीन्स कि 20 √3 मीटर जो हो गया वो क्या हो गया आपको, पोल का हाइट हो गया। अब चूंकि पोल जो दोनों पोल है वो इक्वल है, आपस में इक्वल है, तो इसलिए दोनों पोल जो हो जाएंगे कितना, इनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 20 √3 मीटर, सेम दोनों, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसको आप बार बार करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, एक टीवी टावर है जो कैनाल के यानी नहर के एक बैंक पे वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि उस
टावर के डायरेक्टली अपोजिट दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है, वहाँ से उस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। अब बोल रहा है कि उसी मतलब जहाँ से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट से 20 मीटर आगे एक और पॉइंट है, वहाँ से उस टॉप ऑफ द टावर के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको 30 डिग्री बन रहा है। सी फिगर 9.12। इसका ये मतलब है कि फिगर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, बुक में दिया हुआ है, हमने भी यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि एक मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये एक किनारा है, बैंक है केनाल का, यहाँ पे एक टीवी टावर स्टैंड कर रहा है, दैट इज ए बी, ठीक है। और दूसरे किनारे पर ये पॉइंट सी मौजूद है, यानी दूसरे बैंक पे, और इस सी से इस टॉप ऑफ द टावर के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है डी, जहाँ से फिर उसी पॉइंट ए यानी टॉप ऑफ द टावर के बीच एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं अगर नहीं भी दिया रहता तो। फिलहाल आगे बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द केनाल। अब बोल रहा है कि टावर का हाइट निकालिए यानी ए बी फाइंड आउट करिए, और विड्थ ऑफ द केनाल यानी दो जो केनाल का विड्थ है यानी चौड़ाई है नहर का वो निकालना है। कुल मिलाकर एक बैंक ये है और एक बैंक ये है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी एक बार BC निकालना है और एक बार AB निकालना है। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम चाहें तो AB को ऐसा ही रखने देते हैं, BC को हम मान लेते हैं क्या, BC को एक बार मान लेते हैं X, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखते हैं, मान लिया हमने कि लेट AB be the what height of the tower। हमने क्या बोला कि AB जो है वो हाइट है टावर का, एंड BC be the width of the canal। केनाल का विड्थ जो है वो क्या है, BC है। अब बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम BC और AB को फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए। एक बार हम क्या करेंगे, देखिए दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है, एक बार हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ABC में, और ABC में BC और AB को रिलेट करते हैं। देखिए इससे क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से। इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में देख रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, tan 60। तो tan 60 जो होगा वो क्या होगा, AB अपॉन BC, ठीक है। यानी AB जो है हमारा क्या है, AB परपेंडिकुलर है और BC जो है वो आपको बेस है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है और √3 जो होगा AB बाई BC। फाइनली हमारे पास BC का वैल्यू पता है, BC हमने X माना हुआ है, तो BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं। तो AB जो हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया √3x, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब एक बार आते हैं इन ट्रायंगल ABD बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बहुत ध्यान से देखिए, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें B यानी पूरा वैल्यू दिया था, ठीक है, और हमने अगर इसको x माना था तो उसको सब्ट्रैक्ट करके ये लिख दिया था। इसमें क्या है कि ये DC दिया है और BC हमने माना हुआ है, तो क्या हम BD को 20 + x नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम BD को क्या कर सकते हैं, 20 + x लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इन ट्रायंगल ABD में। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABD बड़े वाले ट्रायंगल में ABD में इसमें क्या लगेगा, tan 30, क्या होगा, tan 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, AB अपॉन BD। देखिए AB अपॉन BD, ठीक है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/√3। AB को क्या है, हमने माना हुआ है कुछ भी नहीं माना, तो AB को AB रहने देते हैं। एंड BD क्या है, BD आपको बहुत ध्यान से देखिए, BD अभी हम बोले 20 + x, तो हम BD लिख सकते हैं व्हाट, 20 + x, यानी ये हो गया √3AB
इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। ठीक है, तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा वो हो जाएगा 20 प्लस एक्स बाई √3। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ भी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किया और दोनों में ए बी का इक्वल कर दिया। ए बी का इक्वल इधर √3x और ए बी का इक्वल 20 प्लस एक्स बाई √3। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, जब LHS इक्वल होता है तो RHS अपने आप इक्वल हो जाता है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि √3x जो है व्हाट, √3x, ए बी का वैल्यू √3x, वो इक्वल होगा किसके, 20 प्लस एक्स बाई √3 के। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अभी बोले कि अगर ए बी इक्वल टू यहाँ इधर है और ए बी इक्वल टू ये इधर है, तो ए बी जब इक्वल है तो इसका जो राइट हैंड साइड होगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये सिंपल है। चलिए, तो फिर यहाँ पर √3 में √3 से करेंगे तो कितना होगा, 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, तो ये होगा 3x माइनस एक्स इधर लाएंगे और ये हो जाएगा 20, यानी ये हो गया 2x बराबर 20। x का वैल्यू कितना हो गया, 10 मीटर, x का वैल्यू 10 मीटर। चलिए, एक चीज़ हमने निकाल दिया, क्या कि केनाल से मतलब केनाल का जो विड्थ है, चौड़ाई है जो नहर का, वो कितना है, 10 मीटर है। अब एक चीज़ हमें और फाइंड करना है, ए बी यानी वो जो टीवी टावर है उसका डिस्टेंस कितना, उसका हाइट कितना है। चलिए, तो ए बी कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिए। ए बी फिर यहीं से निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में हमने क्या लिया है कि ए बी जो है वो क्या है, √3x है। ठीक है, तो यहाँ फाइनली ए बी जो होगा √3 और x के जगह पर अभी हमने निकाला 10, तो हमने क्या कर दिया, ए बी भी निकाल लिया 10√3 मीटर। दो यहाँ पर आंसर लाने थे, एक तो केनाल का विड्थ लाना था और दूसरा जो है वो टावर जो है टीवी टावर, उसका हाइट फाइंड आउट करना था। दोनों हमने आसानी से निकाल दिया। अब